दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत कर रहा हूं। और देखिए कि प्लेटफॉर्म प्रकाशन का ये बीपीएससी का टेस्ट सीरीज़ है, जो कि हम लोग पहला टेस्ट सीरीज़ देखेंगे इसमें का। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि पटना में स्थापित डेनिश फैक्ट्री पर किसने अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अंग्रेजी कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और देखिए कि पटना में एक फैक्ट्री डेनिश लोगों की थी, जो वर्तमान पटना सिटी में स्थित नेपाल कोठी के समीप थी। इसकी स्थापना 1774 में किया गया था। उससे बाद में अंग्रेजों के द्वारा हथिया लिया गया। तो ये आप याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में द्वैत शासन प्रणाली किसने प्रारंभ की। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बिहार में द्वैत शासन की प्रणाली स्टार्ट किया गया। द्वैत शासन के अगर जनक के रूप में अगर देखा जाए तो लियोनेसियस कर्टिसियस को बोला जाता है। और देखिए कि बंगाल में द्वैत शासन 1765 में शुरू हुआ था, और वारेन हेस्टिंग 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया। तो ये आप याद रखिएगा। और द्वैत शासन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि देखिए, प्रशासनिक और एक पैसा से संबंधित दो कार्य होता है। तो मान के चलिए कि पैसा से संबंधित जितना कार्य था ये अंग्रेजों के द्वारा ले लिया गया, और उसके बाद जितना सामाजिक काम था वो सब भारतीय जो था लोग उनको दे दिया गया कि आप कीजिए। तो इसी के द्वैत शासन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया गया है, मिलान करने के लिए दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान और अवस्थिति। तो इसमें आपका दिया गया है काजीरंगा कहाँ पे है, ये पूछा जा रहा है। केंद्रमुखी कहाँ पे है, साइलेंट वैली कहाँ पे है, पींच घाटी कहाँ पे है। तो देखिए, काजीरंगा असम में है, और केंद्रमुखी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, साइलेंट वैली आपका केरल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, उनका स्थानीय जो नाम है उसे पूछा जा रहा है। काजीरंगा आपका गोल घाट हो जाएगा। तो ये आपका 1 का 4 हो जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। उसके बाद देखिए कि केंद्रमुखी कहाँ पे है, तो ये आपका चिकमंगलुरु में है। तो ये आपका बी का 2 हो जाएगा, सॉरी बी का 1 हो जाएगा। साइलेंट वैली केरल में है, और ये देखिए कि आपका पालघाट में होगा, और पेंच घाटी नागपुर। तो ये आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन है, आत्मा निवासी नोमोटोड की नई खोज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि यह क्वाझोक उड़ीसा में खोजी गई थी। तो ये आपका एकदम सही है। इसका नाम प्राणी सर्वेक्षण संस्था यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निर्देशक मालती मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। ये आपका गलत हो जाएगा। ये देखिएगा कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निर्देशक अगर वैज्ञानिक का नाम देखिएगा तो जेपी मंडल और संप्रीत देवराय की सहभागिता से खोजा गया है। तो उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है। तो ये गलत हो जाएगा। ये जीव पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और जैविक पदार्थों के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आपका सही है। तो 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि चाय क्षेत्र के समग्र विकास हेतु किस जिले में चाय के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा किशनगंज में। और देखिए कि किशनगंज में बिहार में ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, और किशनगंज का स्ट्रक्चर भी वैसा है कि जहाँ पे चाय की खेती किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे किस कथन में आता है। तो पहला में दिया गया देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था, एकदम सही है। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ये भी आपका सही है। भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था, और देश को दिन प्रतिदिन अधिक गरीबी बनाया जाता था। ये भी आपका सही है। तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी सही है, ये याद रखेगा। और देखिए कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक किताब लिखा गया था, उसी में ये सब बताया गया, जिसका नाम था द प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1901 में ये प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है छठा के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है। तो इसमें बताना है कि कौन सी अवधारणा सही है। तो पहला में देखिएगा
कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, विद्रोह दिया गया है और वर्ष दिया गया है और बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें गलत कौन सा है। तो पहला में दिया गया है पौना विद्रोह। ये आपका पौना विद्रोह जो है ये आपका सही है, ये आपका 1773 में हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो दिया गया है दक्कन किसान विद्रोह, ये आपका 1875, ये भी सही है। सन्यासी विद्रोह 1894 दिया गया है, ये आपका गलत है। देखिए कि सन्यासी विद्रोह 1760 में एक बार हुआ था और एक बार 1894 में नहीं हुआ था, 1856-57 के आसपास में एक बार फिर देखने को मिलता है, लेकिन 1760 ये याद रखिएगा जो कि सबसे प्रमुख है। कोल विद्रोह आपका 1831-32 में, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें हम लोग को गलत बताना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 9वां नंबर, निम्न महापुरुषों में से कौन सा भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है, यह कहलाता है। तो भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है, तो ये आपका राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आधुनिक भारत के पिता भी बोले जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कशन कर लिया जाए। देखिए कि आत्मीय सभा ये स्थापना किए थे, आत्मीय सभा, और कब किए थे, तो ये आपका 1815 में किए थे और 21वाद का सिद्धांत दिए थे। उसके बाद इन देखने को मिलता है हिंदू कॉलेज की ये स्थापना किए और डीपी शेयर के सहयोग से 1817 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना इनके द्वारा किया गया, वेदांत कॉलेज, ये आपका 1825 में किया गया। और देखिए कि ब्राह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया, तो ये याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, किस वायसराय के कार्यकाल में देसी भाषा यानी कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड लिटन के काल में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। और इसके बारे में अगर देखा जाए तो देखिएगा कि लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1878 में सरकार ने देसी भाषा समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाने हेतु यह अधिनियम लाया। इस अधिनियम के अनुसार जिला दंड न्यायालय को स्थानीय सरकार की आज्ञा से किसी भारतीय भाषा के समाचार पत्र को आज्ञा देने से मना किया जा सकता था, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे। तो इसमें देखिए कि स्वदेशी के समर्थक कौन थे, तो आपका अरविंद घोष हो जाएंगे, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। तो देखिए कि एक से ज़्यादा हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ था। तो ये देखिएगा कि अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था और किनके द्वारा, तो ये किया गया था आपका बी.डी. सावरकर के द्वारा, तो ये याद रखेगा। और 1904 में किया गया था, तो डेट भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में बिहार में वहाबी आंदोलन के दमन के लिए चलाया गया अम्बाला अभियान 1863 के बाद पटना के किस नेता को काला पानी यानी कि अंडमान की सजा दी गई। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अहमदुल्ला को दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया। तो नाइटहुड की देखिएगा कि उपाधि आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लौटा दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो देखिए कि इनके द्वारा बेलगाम जो कि कर्नाटक में पड़ेगा उसका अध्यक्षता किया गया था, जो कि आपका 1924 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और गांधी जी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1901 में शामिल हुए थे, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 के बाद 16 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा ये फराजी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। देखिए कि जो इस्लामिक कानून है उसमें सुधार लाने के लिए
अगला क्वेश्चन है साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया। तो ये साइमन गो बैक देखिए कि इसका नारा दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिए कि 1919 के जो अधिवेशन है उसके पर्यवेक्षक के लिए 1900 आपके 28 या 29 में आने वाले थे, लेकिन 1927 में ही अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त कर दिया गया और इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, तो इसे व्हाइट मैन संगठन के नाम से पुकारा गया। और इसी का विरोध देखिए कि लाला लाजपत राय जब कर रहे थे तो इन पे लाठी चार्ज किया गया, जिसके बाद इनका मृत्यु हो जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था। तो ये अबुल गफ्फार खान हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इनके द्वारा एक संगठन संगठित किया गया था जिसका नाम था लाल कुर्ती या रेड शर्ट के नाम से जाना गया है। और इन्हें देखिए कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार और पाकिस्तान के सर्वोच्च पुरस्कार दोनों प्राप्त हुआ है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की 16वीं जनगणना जो 2027 से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सत्य कथन बताना है। पहला में दिया गया है कि ये भारत की यह पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है, एकदम सही है। 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुई है, ये भी सही है। इसमें नागरिकों को स्वयं गणना का विकल्प दिया गया है, ये भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और देखिए कि इसे 2 भागों में बांट के जनगणना किया जाएगा। पहला में हाउस यानी कि घर के बारे में, और दूसरा का व्यक्ति की जनगणना किया जाएगा। तो ये आप दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1928 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध में सुधार लाना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसमें पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके प्रतिक्रिया में ये किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। देखिएगा कि भारत छोड़ो क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को आया था भारत में और इसका उद्देश्य था भारत में स्वशासन की स्थापना करना, यानी युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का कैटेगरी में देना। तो लेकिन ये सफल नहीं होता है, इसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो बेबेल योजना देखिए कि ये 1945 में प्रस्तुत किया गया था। 14 जून 1945 को बेबेल द्वारा बेबेल योजना प्रस्तुत किया गया। इसमें देखिए कि केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन करना था और जिसमें वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के अलावा शेष भारतीय हों। कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होनी थी। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है। तो ये किसे दिया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो ये दिया जाता है लॉर्ड एटली को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित करना है। तो इसमें असत्य कथन बताना है। तो पहला में दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू हुआ। तो ये आपका एकदम सही है। यह अधिनियम मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि उस समय मार्लो मिंटो नहीं थे। मार्ले मिंटो सुधार सहायता सर्विन्यास, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें देखिए कि अंग्रेजों के द्वारा पहली बार ये बोला गया कि उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के बारे में, और साथ में महिलाओं के पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो ये आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी गलत है। मांटेगू भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। तो ये आपका सही हो जाएगा। मांटेगू चेम्सफोर्ड इस सुधार के नाम से जाना जाता है, काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषय को अलग अलग कर दिया गया, ये भी सही है। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा क्योंकि गलत इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हल का टेराकोटा मतलब क्या होता है कि देखिए कि टेराकोटा का मतलब मिट्टी को जला के जो बनाया जाता था उसी को बोला जाता था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये बनावली से मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बनावली कहाँ पे है तो हरियाणा में है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रथम चरण के संदर्भ में द गोल्डन लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका स्थापना देखने को मिलता है देवघर में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और देखिए कि ये कब किया गया था, तो 1904 ईस्वी में किया गया। और 1913 में पटना में सचिन सन्याल ने अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने के आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि बिहार टाइम्स पत्रिका ने 1894 में पृथक बिहार की मांग को प्रमुखता से उठाया, एकदम सही है। सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण इस आंदोलन के मुख्य रणनीतिकार थे, ये भी सही है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करने की घोषणा किया गया, ये भी आपका सही है। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा द्वितीय शिलालेख। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। द्वितीय शिलालेख में चेर और चोल वंश के बारे में जानकारी मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। 13 शिलालेख इसमें प्रमुख है, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो बुद्ध का चित्र किसके सिक्कों पर मिलता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये कनिष्क के सिक्कों पर मिलता है। देखिए कि कनिष्क आपका कश्मीर का शासक था और चौथा बौद्ध संगति कनिष्क के काल में ही आपका कश्मीर में होता है, तो ये आपको याद रखना है। और द्वितीय अशोक के नाम से भी कनिष्क को जाना जाता है। सिल्क मार्ग पे ये अधिपय भी किया था, तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे कहाँ हैं? तो वे देखने को मिलता है आपको उत्तरमेरु में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत सारे ब्यौरे उत्तर मेरु शिलालेख में मिलता है। उत्तर मेरु शिलालेख जो सभा और संस्था का विस्तृत वर्णन यहाँ पे उपस्थित है, जो कि चोल जो साम्राज्य था उसके ग्रामीण स्वशासन की व्यवस्था को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है 30 के बाद 31 नंबर। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण देवराय प्रथम के द्वारा कराया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा युग में सुमेलित है? तो ये बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित है। तो पहला में दिया गया है मिच्छासरा के लेखक ज्ञानेश्वर हैं, जो कि आपका ज्ञानेश्वर दिया गया है, तो ये आपका एकदम सही है। व्यवहार निर्णय देवन भट्ट के द्वारा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और देखिए कि श्री सुबोधनी वरदत्त राज दिया गया है, जो कि ये आपका बल्भा राज के द्वारा किया गया था, तो ये भी आपका गलत है। और स्मृति चंद्रिका ये भी आपका गलत है। कालिदास नहीं होंगे, कालिदास के द्वारा तो बहुत सारा किताब लिखा गया है, लेकिन ये नहीं होगा। कालिदास का किताब है अभिज्ञान शकुंतलम, तो ये याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ कहाँ पे हैं? तो ये मठ देखिएगा कि आपका पुरी हो जाएगा, श्रृंगेश्वरी हो जाएगा, द्वारिका हो जाएगा, और ये तो नहीं होगा, वाराणसी नहीं है, जोशीमठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेश्वरी, ये चारों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बहमनी राज्य का पहला राजधानी गुलबर्ग था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका मिलान करने के लिए दिया गया है शासन और भवन दिया गया है। तो इसमें देखिए कि आपका कौन सा हो जाएगा। तो ऐबक देखिए कि 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, तो ए का आपका 3 हो जाएगा। इल्तुतमिश के द्वारा आपका सुल्तानगढ़ी का महल बनाया गया था, तो ये आपका बी हो जाएगा, बी का 4। और बलबन के द्वारा देखिएगा कि ये आपका किलो खड़ी बनाया गया था, तो ये आपका किलो खड़ी का महल, ये 1 हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीरी दुर्ग बनाया गया था, सीरी दुर्ग, तो ये आपका डी का 2 हो जाएगा। तो ए का 3, तो ये कट गया, ये कट गया। बी का देखिएगा दोनों में 4 दिया गया है, और सी का 1, तो ये कट गया, और डी का 2, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो देखिए कि मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां काल के,
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा B.S. स्मिथ इतिहास के पिता बोले जाते हैं, इनके द्वारा बोला गया है। और श्रीनिवास वर्मा इनके द्वारा भी बोला गया है। तो एक से ज़्यादा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जहांगीर ने किस कलाकार को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर देखिए कि अबुल हसन को दिया गया था नादिर उल जमा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें गलत बताना है। पहला में दिया गया है कि एम मुंशी संविधान प्रारूप बनाने वाले समिति के एक सदस्य थे, एकदम सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, ये भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की, ये भी सही है। और पंचायती राज सबसे पहले नागौर डिस्ट्रिक्ट में लागू हुआ, जो राजस्थान में पड़ेगा। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है। भारत का राष्ट्रपति नहीं बल्कि स्वयं संविधान है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी गलत हो जाएगा, और गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर यही सही है। भारत में निम्नलिखित जल प्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है? तो ये बताना है कि गोवा में कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दूध सागर जलाशय, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो राइट आंसर सी सही हो जाएगा। और देखिए कि ये मांडवी नदी पे है, तो ये भी याद रखिएगा कि किस नदी पे है, तो मांडवी नदी पे है। और इसका ऊंचाई 310 मीटर है, जो 1017 फीट के आसपास पड़ेगा। तो ये याद रखेगा। नूहकाल लाइकाई, ये जो है ऑप्शन 1 में दिया गया है, ये आपका मेघालय में पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है। और उसके बाद देखिएगा लैंड सिंह जलप्रपात, ये भी मेघालय में है। धुआंधार तो आप जानते ही हैं कि ये कहाँ पे है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में पड़ेगा, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 110 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। संविधान में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ है, और यह है यानी कि यह किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद आपका 352 आर्टिकल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, तो किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों का बंटवारा जो दिया गया है शक्ति के रूप में। तो इसमें 3 भागों में बांटा गया है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्रीय सूची में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग में राज्य निर्माण की तिथि में कौन सा सुमेलित है? तो इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित है। तो देखिए कि हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। वहीं पे अगर मिजोरम का बात किया जाए तो ये 20 फरवरी 1987 को किया गया था। तो ये भी आपका गलत है, लेकिन याद रखिएगा 20 फरवरी को। तेलंगाना 2 जून 2014 हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ आपका 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हो जाएगा। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए कि 2-3 क्वेश्चन पूरा धुंधला गया है, पढ़ के बता रहे हैं, उससे थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए कि भारतीय जनगणना के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो ये आर्टिकल आपका अनुच्छेद 21 हो जाएगा। इसमें दैहिक स्वतंत्रता जैसे कि जीने का, शादी करने का, कहीं भी जाने आने का, और इस सब के संबंधित जितना जीवन से संबंधित अधिकार है इसमें बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का देश आदर्श किसमें प्रतिपादित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। देखिए कि डीपीएसपी आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में है। और देखिए कि ये राज्य के स्वैच्छिक कर्तव्य है, ना कि ये आपका इसका अगर हनन हो रहा है तो कोई भी न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 45 के बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन 46 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संगीन लक्षण नहीं है? तो इसमें बताना है कि कौन सा इसका संबंधित नहीं है। पहला में दिया है केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ये आपका सही है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ये भी सही है। एकल नागरिकता, तो देखिएगा कि एकल नागरिकता जो है ये आपका संघीय लक्षण नहीं है, यानी कि ये सिर्फ केंद्र सरकार के पास शक्ति होता है, ना कि राज्यों के पास। तो ये आपका गलत हो जाएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका ये केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा।
भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? तो शून्यकाल देखिएगा कि आपका ये भारत का ही देन है, ये कहीं से नहीं लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह निश्चय करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति मानी जाएगी निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो ये आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और देखिए कि अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, यानी लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले किनके द्वारा भंग किया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आर्टिकल 85 में इसके बारे में मिलता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, इसमें देखिएगा कि पूछा जा रहा है, लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना है। लोकसभा दिया गया है, राज्यसभा दिया गया है और कुल दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लोक लेखा समिति में 15 आपका लोकसभा से, 7 आपका राज्यसभा से और कुल 22 इसमें सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और देखिए कि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो कि सिर्फ लोकसभा के होते हैं, तो ये सबसे बड़ा आपका सदस्य है लोकसभा का, तो ये आप याद रखिएगा प्राक्कलन समिति। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट 30 मार्च का मुख्य संदेश क्या था? तो इसका संदेश था 3R को बढ़ावा देना। 3R का मतलब क्या हो जाएगा? देखिएगा कि इसका रिड्यूज हो जाएगा, उसके बाद रीयूज हो जाएगा और उसके साथ साथ में देखिएगा कि रिसाइकिल हो जाएगा, रिसाइकिल, तो ये आपका 3 हो जाएगा 3R का मतलब, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। रिड्यूज मतलब पुनः चक्रण करना, रीयूज मतलब उसका पुनः उपयोग करना और रिसाइकल मतलब उसका फिर से बनाना, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है, तो इसमें सही चुनना है। पहला में देखिएगा कि अच्छा मिलान करना है, सही मिलान कीजिए। देखिए कि राज्य विधान परिषद यहाँ पे दिया गया है और इसमें पहला में दिया गया है कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो ये आपका थोड़ा सा देखिए कि यहाँ पे गलत दे दिया गया है, तो इसे थोड़ा सा काट दिया जाए और इसके बारे में समझ लिया जाए। तो राज्य जो विधान परिषद होता है इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये एक अस्थायी सदन होता है, यानी कि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, यह भंग नहीं किया जा सकता है और ये 1/6 सदस्य स्थानीय संसाधनों द्वारा निर्वाचित होते हैं। देखिए कि 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं हर 2 वर्षों में और उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो जाता है, तो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, ये आपका सभी सही है, तो इसमें देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो देखिए कि कुछ नहीं होगा, वह वापस पृथ्वी पे आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए कि एक गुरुत्वाकर्षीय त्वरण होता है जिसे बोला जाता है पलायन वेग। पलायन वेग का मतलब क्या होता है कि अगर ऐसा स्पीड से हम फेंकें कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ट्रेवल करता है तो वो फिर से रिटर्न नहीं आता है, अंतरिक्ष में चला जाता है और गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसको तोड़ के ये ऊपर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें जो कथन सही नहीं है वो बताना है। तो देखिए पहला में दिया है तापमान के बढ़ने पे वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, एकदम सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी आपका सही है। आर्द्रता के बढ़ने पे वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, आर्द्रता बढ़ेगा तो इसका वेग बढ़ जाएगा। देखिए कि आपका बरसात के दिनों में दूर तक सुनाई देता है, तो ये आर्द्रता बढ़ने के कारण ही होता है, तो ये आपका गलत है। आवृत्ति के परिवर्तन में वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, ये भी आपका सही है, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा क्योंकि इसमें गलत चुना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है ऑक्सीकारक, ऐसे पदार्थ जिसमें दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, एकदम सही है। उत्प्रेरक, ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करता है परंतु इनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, ये भी सही है। एस्टर, ऐसे पदार्थ जो मुख्य रूप से अम्ल अल्कोहल अभिक्रिया से निर्मित होते हैं, ये भी सही है, तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि, इसका क्या कारण होता है? तो देखिए कि इसमें आपका हमारा पसीना अधिक गति से वापसित होता है, तो वापसित होगा यानी द्रव से भाप में बदलेगा, तो हम लोग का शरीर ठंडा होता है, तो इसके कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, तो इंद्रधनुष देखिएगा कि आपका दिखाई पड़ता है, तो ये आपका सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग में बनता है वह होता है, तो वह कौन सा होता है? तो ये आपका होगा दृष्टिपटल, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, कम वोल्टेज पर कार्य करने वाले विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, इसका कारण क्या है, यानी क्यों जल जाते हैं ये बताना है। तो देखिएगा कि ये अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोप नामी होता है, इसी के कारण, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सड़क पे चलने की अपेक्षा बर्फ पे चलना कठिन होता है क्योंकि वहाँ पे घर्षण नहीं होता है, तो देखिएगा कि आपका 60 का क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसके कारण ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वैज्ञानिक नियम और विवरण दिया गया है और इसमें उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है ये बताना है। पहला में दिया गया है डपलर प्रभाव। डपलर प्रभाव क्या बताता है? तरंग स्रोतों के सापेक्षिक तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन, एकदम सही है। रमन प्रभाव, विक्षेपण के कारण प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन, ये भी सही है। बॉयल का नियम, गैस के दाब और कंटेनर के आयात के बीच संबंध दर्शाता है, ये भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परमाणु में कक्ष को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये आपका हो जाएगा अबाउट का सिद्धांत के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो देखिए कि कभी आप तालाब में नहाए होंगे तो जब निकलिएगा तो त्वचा आपका वाइट वाइट जला हुआ लगेगा, तो उसी के बारे में बात हो रहा है। तो किसके कारण होता है? तो क्लोरीन के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नीचे दिए गए पदार्थों का उसके घनत्व के आरोही क्रम सही अनुक्रम में आपका कौन सा होगा ये बताना है। तो इसमें देखिएगा कि आपका सोना, पारा और इस्पात हो जाएगा, ये क्रम आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो बने होते हैं, वो किससे बने होते हैं? तो वो बने होते हैं पॉलीमर से, इसी कारण से नष्ट नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, तो यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड दिया गया है और देखिए कि सिलिकॉन कार्बाइड ये कृत्रिम हीरा है, तो ए का आपका 3 हो जाएगा। कार्बन तंतु ये वायुयान बनाने में काम आता है, तो आपका बी का 4th हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में ये काम में आता है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। डाइफ्लोराइट मीथेन ये आपका शीतलक हो जाएगा, तो 1 का आपका 3, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 1 का 3। उसके बाद देखिएगा कि आपका बी का 4 हो जाएगा, तो ये आपका गलत है, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 66 के बाद 67 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, मार्च 2026 में उद्घाटित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेज 1 के संबंध में गलत मिलान कीजिए, तो इसमें गलत मिलान करना है। तो इसमें आपका देखिएगा कि उद्घाटित तिथि 28 मार्च 2026 एकदम सही है। स्थान जेवर ये भी सही है। जिला गाजियाबाद, ये गाजियाबाद नहीं होगा, नोएडा हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। किस भारतीय ओपनर को बीसीसीआई पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर चुना गया है? तो इसका राइट आंसर देखिए कि स्मृति मानधना हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में नाशाबंदी आंदोलन के संदर्भ में क्या सही है? तो देखिए कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो बिहार में नाशाबंदी आंदोलन भी चलाया जा रहा था, तो इसमें बताना है कि यह आंदोलन सबसे पहले डुमराव जो शाहबाद में है यहाँ पे शुरू हुआ था, ये आपका सही है। पटना में नाशाबंदी के प्रचार के लिए एक केंद्रीय समिति बनाई गई थी, ये भी सही है। सरकार ने राजस्व हानि को देखते हुए शराब के लाभ गिनाने वाले विज्ञापन जारी किए थे, ये भी सही है। तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन। पित्त रस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य कथन का चुनाव करना है। तो देखिए कि ये पित्ताशय में इकट्ठा होता है, एकदम सही है। इसमें उपस्थित लवण
वसा का पायसीकरण करते हैं, तो ये भी आपका सही है। इसमें उपस्थित एंजाइम वसा का पाचन करते हैं, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 70 के बाद 71 नंबर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचार में मदद करता है? तो देखिए कि रक्त के संचार में आपका लिम्फोसाइट जो होता है ये मदद करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना कब किया गया था? तो ये स्थापना 1906 में किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और देखिए कि किनके द्वारा किया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये पटना में किया गया था, तो ये आप याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सत्याग्रही जस्ते का नेतृत्व करने वाली महिलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर मिलान करना है। तो देखिए कि सरस्वती देवी ये आपका हजारीबाग से संबंधित थी, तो एक का आपका 2 हो जाएगा। साधना देवी गया से संबंधित थी, तो ये 2 का आपका 3 हो जाएगा। शैल बाला राय ये संथाल परगना हो जाएगा, तो एक का आपका 2 देखिएगा कि ये मिल रहा है, ये कट गया, ये कट गया, 2 का आपका 3 हो जाएगा, तो ये भी कट गया, और 3 का 1, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अन्य पशुओं की मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्य माना जाता है क्योंकि मछली में होता है। तो देखिए कि मछली में क्या होता है, मछली में बहुअसंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण ये आसानी से पच जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और देखिए कि मछली के लीवर में आपका विटामिन ए संग्रहित होता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीडियन से उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशी दुपोषण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन है, चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व उत्तेजक है। तो देखिए कि चाय जब हम लोग पीते हैं लोग तो फ्रेशनेस महसूस होता है, उसका कारण होता है कैफीन, तो कैफीन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका ये पराग कोष हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 78 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत खोजना है। तो पहला में दिया गया है बाही ट्यूबरिक एसिड जो शाकनाशी, ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए कि ये सही नहीं है, ये शाकनाशी नहीं है, एक देखिए कि ये आपका प्रतिजैविक के रूप में काम में लिया जाता है या प्रसातक के रूप में काम में लिया जाता है, और यह एक कार्बनिक यौगिक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा का में देखिए कि क्लोरोफेनिलिक कॉल ये आपका प्रतिजैविक है, और मार्फिन दर्द निवारक दवा के रूप में लिया जाता है। कुनैन देखिए कि मलेरिया रोधी दवा के रूप में ये काम करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है जल एवं अघुलनशील पदार्थ, जल एवं अघुलनशील पदार्थों का मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? तो नीचे बैठ जाना देखिए कि आपका बोला जाता है अवसादन, यानी कि पानी में अगर बालू मिला दिया जाए और रख दिया जाए तो बालू धीरे धीरे क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, तो उसी को बोला जाता है अवसादन प्रक्रिया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लॉमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर देखिए कि 12 मैक्लिपटॉक के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है 80 के बाद 81 नंबर क्वेश्चन, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णधारता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि वर्णधारता मतलब क्या होता है कि कोई कलर समझ में नहीं आता है कि कौन लाल है कौन काला है, सब एक जैसा दिखाई देता है, तो ये देखिएगा कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, इसी के कारण, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटारा का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है भस्मीकरण, यानी कि जला देना, क्योंकि देखिए अस्पताल में आपका बैक्टीरिया वायरस ये सब बीमारी बहुत सारा फैल सकता है, तो जब जला दिया जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि जसप्रीत ने 28,450 की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज दर पर जमा की, जबकि वार्षिक ब्याज दर के रूप में संयोजन होता है 2 वर्ष बाद जसप्रीत को प्राप्त कुल मिश्र धनराशि ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा
ये आपका कितना हो जाएगा, तो 28,450 रुपये है। और यहाँ पे 1 प्लस आपका 20 ऊपर आ जाएगा, वार्षिक कितना दिया है, 20 दिया है, और आपका 100 पे निकलता है तो 100 नीचे आ जाएगा, और ऊपर में आपका स्क्वायर आ जाएगा। ये सूत्र होता है P बराबर 1 प्लस आर बटा नीचे 100 और n यानी कि नंबर, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा और इसी पे निकाल देना है। तो इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका 40,968 आ जाएगा। तो ये आपका 40,968 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये आप बना लीजिए। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। निम्नलिखित डेटा सेट एक महीनों में 25 विद्यार्थियों द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दर्शाया गया है डेटाबेस, और इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए कि बहुलक क्या होगा। इसमें बहुलक का मतलब होता है कि जो सबसे ज़्यादा अंक हो, तो इसमें देखिएगा कि 7 7 4 और 4 7 बार दिया गया है, तो ये सबसे ज़्यादा अंक है, तो यही बहुलक हो जाएगा। तो 7 इसका राइट आंसर है। ये बहुत इजी है, सिर्फ गिन देना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है PQRSTUV में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के अलग अलग दिन हैं। केवल 4 व्यक्तियों की परीक्षा भी के बाद और केवल 4 व्यक्तियों की परीक्षा एस से पहले, पी की परीक्षा आर के बाद और भी से पहले, टी की परीक्षा क्यू के बाद। ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो आप इसे सीटिंग अरेंजमेंट कीजिएगा तो आसानी से आपका बन जाएगा। और इसका आंसर आप देखिएगा, तो इसका राइट आंसर डी निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 85 के बाद 86 नंबर दिया गया है। इसमें देखिए कि बिहान 11 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो ये तो आप एक पॉइंट पे रखिए और उसको चलाते रहिए, किधर जा रहा है उधर घुमाते रहिए, और लास्ट में इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपका 9 किलोमीटर पश्चिम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आपका देखिएगा कि 7 मित्र हैं और यहाँ से यहाँ तक दिया गया, प्रत्येक की आयु भिन्न भिन्न है। तो कितने लोग की आयु क्यू और आर के बीच में है, तो ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका डी सही निकल के आएगा, यानी 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पे आपका दिया गया है, और उदाहरण में आपका 697 पहला अंक आपका, और उसके बाद दूसरा अंक 9, तीसरा अंक 7 दिया गया है। पहला अंक 6, दूसरा का अंक 9 और तीसरा का अंक 7 दिया गया है। सभी संख्याएं बाएं से दाएं की जानी है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे को सबसे छोटी संख्या के दूसरे से जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा। तो ये राइट आंसर 9 निकल के आएगा। रीजनिंग है, आप बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई है जो श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के प्रतिस्थापित करेगा, यहाँ पे कौन सा आएगा। तो देखिए कि यहाँ पे 17 में 3 जोड़ा गया है, तो ये आपका 20 हो गया है। तो 3 जुड़ा 20 हो गया। यहाँ पे 3 से गुना किया गया तो आपका 60 हो गया। और यहाँ पे देखिए कि 4 जोड़ा गया है, तो ये आपका 64 हो गया। और 4 से यहाँ पे गुना करने के बाद 256 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए कि 5 जोड़ा गया है और यहाँ 5 से गुना किया गया है, तो वैसे ही ये बढ़ते जा रहा है। तो देखिएगा कि ये आपका 1311 निकल के आ जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 जुड़ेगा, जब ये आपका आ जाएगा तो इसमें 5 जुड़ा है तो 6 जुड़ेगा तो 1311 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 11 परिणामों का औसत 61 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 64 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 61 है तो 6वां परिणाम ज्ञात करना है। तो ये बहुत ईजी है। देखिए इसमें क्या करना है, 11 में 61 से गुना करा दीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए कि आपका 6 परिणामों का औसत है तो 6 में 64 से गुना करा दीजिए, और अंतिम 6 तो इसमें आपका जोड़ देना है और 6 में 61 से गुना करा देना है। जो दोनों निकल के आएगा उसको जोड़ के और घटा देना है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आंसर आपका निकल के आएगा 79। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में एलिट को इतना लिखा जाता है और हिल्स को आपका इतना लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में एच का क्या होगा। तो देखिए कि एच कहाँ पे है, एच यहाँ पे है और इसका मान 2 दिया गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अच्छा ये एच यहाँ पे दिया गया है तो इसका मान यहाँ पे 6 दिया गया है। तो ये आपका
एच के लिए 6 होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 91 के बाद आपका 92 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका दिया गया है a प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस ए बराबर इतना दे दिया गया है। अब इतना का मान 27 दिया गया है और इसका मान निकालना है। तो ये अगर निकालिएगा तो इसके बाद ये आ जाएगा आपका 4:3 और 3:6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है। तो ये आपका देखिएगा कि सबसे पहले आपका माउंट काराकोरम आ जाएगा। उत्तर से दक्षिण का मतलब जो हिमालय का चोटी है, तो इधर से हम लोग को इधर की तरफ देखना है। तो सबसे पहले माउंट काराकोरम और उसके बाद देखिए कि आपका लद्दाख से श्रेणी आ जाएगा, फिर आपका जास्कर श्रेणी और उसके बाद माउंट एवरेस्ट आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 93 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है मैप रहता तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाता। तो जब पढ़ाते हैं इसीलिए मैप पे पढ़ाते हैं, तो जो भी स्टूडेंट पढ़ा है ये आसानी से बना लेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए कि पहला में दिया गया है सन्निकाटा कर्नाटक, ये आपका एकदम सही है। धरसाना ये गुजरात, ये भी सही है। और डिंडवाना देखिए कि आपका गुजरात नहीं होगा, राजस्थान हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। देगाना ये राजस्थान हो जाएगा, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें गलत ही चुनना था। अगला क्वेश्चन है, नदी दिया गया है और उसका उद्गम क्षेत्र दिया गया है और बताना है कि कौन सा नदी कहाँ से निकलता है। तो देखिए कि सिंधु नदी बोखरचू से निकलता है, तो ये आपका 1 का 4th हो जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। सतलज नदी कहाँ से निकलता है, तो राकसताल से निकलता है। झेलम नदी कहाँ से निकलता है, तो वेरीनाग से निकलता है। और रामगंगा गढ़वाल की पहाड़िया से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, दिसंबर 1883 में आयोजित इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष अगर देखा जाए तो आनंद मोहन बोस थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। IMD के अनुसार भारत में सामान्य वर्षा कितनी होती है। तो IMD के अनुसार भारत में अगर वर्षा देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा 88 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दंडकारण्य पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। कभी कभी पूछता है कि दंडकारण्य अभयारण्य कहाँ पे अवस्थित है। तो ये पठार जो है ये आपका देखिए कि छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है कुछ हिस्सा, कुछ आंध्र प्रदेश और कुछ तेलंगाना, तीनों राज्य में कुछ पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार में पायराइट्स कहाँ पाया जाता है। तो बिहार में अगर पायराइट्स देखा जाए कि कहाँ पाया जाता है तो ये रोहतास में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देखिए कि रोहतास जो है यहाँ पे चावल और गेहूं के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पे है डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन है, भारत और बिहार की जनसंख्या पिरामिड क्रमशः है। तो जनसंख्या पिरामिड देखिएगा तो कैसा होगा, तो ये होगा नीचे की ओर मध्य में उभरा होगा और नीचे भारी होगा, यानी नीचे बहुत ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जिले कृषि जलवायविक क्षेत्र 1 के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें देखिएगा कि आपका सीतामढ़ी, मधुबनी और वैशाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। शोधकर्ता और भारत में मानसून के संबंध में सिद्धांत इसमें बताना है। तो देखिए कि हैली जो है ये आपका भूमि और समुद्री समीर दर्शाता है, तो ये आपका ए का 1 हो जाएगा। फ्लोन जो है ये ITC-Z दर्शाता है, तो ये आपका बी का 4 हो जाएगा। कोटेश्वर देखिएगा कि तिब्बत के पठार का गर्म होना दर्शाता है, तो ये सी का 3 हो जाएगा। और MTN ये आपका पश्चिमी जेट धाराओं को भूमिका के दर्शाता है। तो देखिए कि 1 का 1 हो जाएगा और बी का आपका 4 और सी का आपका 2। तो देखिए कि 1 का 1 और बी का 4 और सी का 2 और डी का 3। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो राइट आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर द्विध्रुव के सकारात्मक चरण से हैं। तो ये सकारात्मक चरण बताना है। तो इसमें देखिएगा कि भारत में अधिक वर्षा होता है, इसका सकारात्मक यही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। युवाल का निर्माण किस कर्ता द्वारा किया जाता है। तो युवाल का निर्माण देखिएगा कि किसके द्वारा होता है, तो पानी के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिए कि निरंतर घोलीकरण के कारण
फलस्वरूप कई डोलाकाई मिलकर एक युताकार गर्त का निर्माण करता है। इसी गर्त को युवाल बोला जाता है। तो ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन 105 नंबर है और इसमें पूछा जा रहा है मार्च 2026 में स्वीकृत BHA और VYA यानी कि भाव योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका अगर मुख्य उद्देश्य देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा देश में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और मार्च 2026 में ये स्टार्ट किया गया है। तो ये आप याद रखेगा। 5 के बाद 106 नंबर क्वेश्चन है गंगा नदी प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियाँ सही सुमिलित है। तो इसमें सही सुमिलित बताना है। इसमें आपका देखिएगा कि अलकनंदा और पिंडार पहला में दिया गया है, जो कि देखिए कि ये गलत है। ये कर्ण प्रयाग में मिलता है। तो ये आपका गलत हो गया। अलकनंदा और मंदाकिनी, ये देखिए कि अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्र प्रयाग में मिलता है। तो ये भी आपका गलत है। अलकनंदा और धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिलता है। एकदम ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अलकनंदा और गंगा, ये आपका देखिए कि अलकनंदा और इससे मिल के बनता है भागीरथी से, तब गंगा बनता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और अलकनंदा और भागीरथी आपका कहाँ पे मिलता है लोग, तो ये हो जाएगा प्रयागराज में मिलता है लोग। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियाँ अपने मिलन स्थल के साथ सही सुमेलित है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो पहला में दिया गया है गोमती, ये कन्नौज से निकलता है। एकदम सही है। गंडक, ये गाजीपुर से, घाघरा छपरा, ये आपका सहायक नदी है और ये जाके मिलता है लोग। तो गोमती देखिए कि लखनऊ से निकलता है गोमत से और कन्नौज में जाके मिलता है। गंडक ये आपका गाजीपुर में मिलता है, घाघरा छपरा में मिलता है। तो तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 अकादमी पुरस्कार किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार देखिएगा कि आपका वन बैटल आफ्टर अनदर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में अंग्रेजी उपन्यास क्रीमोस स्प्रिंग के लिए किससे सम्मानित किया गया है। तो ये देखिए कि नवतेज सरना को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मार्च 2026 में भारत ने किस राज्य से पहली बार GI टैग वाले जोहा चावल का निर्यात यूके और इटली को किया है। तो इसका राइट आंसर आपका बी सही है, असम हो जाएगा। असम में जोहार पड़ता है। तो ये तो आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर क्वेश्चन हरमुज जल संधि जो वैश्विक तेल व्यापार का 20% हिस्सा संभालती है किन देशों के बीच में स्थित है। तो देखिए कि ये आपका ईरान और ओमान के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है। तो भारत का पहला जिला आपका बन गया है दीव बन गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका मिलान करने के लिए दिया गया है। तो देखिए कि पहला में दिया गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्कर को आगे बढ़ाया गया है। तो इसका हो जाएगा 22 मार्च 2024 को। तो इसमें 22 मार्च 2024 ए का आपका दो हो जाएगा। तो ए का दो देखेंगे तो ये दोनों तो कट गया। इसके बाद देखिए कि नए तरल रॉकेट इंजन का प्रक्षेपण किया गया 9 मई 2024 को। इसरो ने लॉन्च किया इनसेट 3D सैटेलाइट, इसका हो जाएगा 17 फरवरी 2024। तो ये आपका सी का 3 हो जाएगा। तो ये कट गया। और देखिए कि SLV D3EO S8 को लॉन्च किया गया है अगस्त 16 2024 को। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है बिहार के जलप्रपातों और उसकी अवस्थिति के बारे में कौन सा युग्म सही है। तो इसमें आपका सही चुनाव करना है। तो पहला में देखिएगा कि इसमें दिया गया है आपका GR कुंड, ये भोजपुर में है। एकदम सही है। दुर्गावती आपका रोहतास में है। ये भी सही है। माझर कुंड सासाराम में है। ये भी सही है। काकोलत ये नवादा में है। ये भी सही है। तो चारों सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें देखिएगा कि आपका पहला में दिया गया है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 6000 किलोमीटर से अधिक है। एकदम सही है। NH2 जब अब NH19 बन गया है। बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया से होकर गुजरता है।
ये भी आपका सही है। NH-27 EW बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, ये भी सही है। देश के कुल NPS में बिहार का हिस्सेदारी 5.2 है, ये आपका गलत हो जाएगा, 4.2 है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, इसका राइट आंसर डी ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत गतिमान और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु पर गति के समीकरण को लागू करते समय त्वरण ए को किस रूप में लिया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा, ऋणात्मक, क्योंकि यह प्रारंभिक गति का विरोध करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पादपों को मुख्यतः बृहद पोषक तत्व डैश से प्राप्त होते हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व डैश से कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो देखिएगा कि इसमें आपका पादपों को मुख्यतः बृहद पोषक तत्व मृदा से प्राप्त होता है, और देखिए कि और सूक्ष्म तत्व पोषक तत्व मृदा से कम मात्रा में प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कथन और 1 और कथन 2 दिया गया है, तो इसमें बताना है। देखिए कि इसमें दिया गया है, निलंबन प्रकाश का परिकरण करता है, एकदम सही है। जब कण स्थिर हो तो प्रकाश को परिकरण नहीं करते हैं, ये भी आपका सही है, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोनों कथन सही है, और कथन 2 एक ही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरकार ने आपदा अलर्ट के लिए कौन सी तकनीकी का प्रदर्शन किया है? तो इसका राइट आंसर देखिए कि कौन सा तकनीकी काम करता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन योग के प्रणेता थे? तो योग के प्रणेता देखिएगा कि आपका पतंजलि थे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 121 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, बिहार में आंध्र भूमि के संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रामसर साइट है? तो इसमें रामसर साइट कौन सा है ये बताना है। तो देखिए कि कांवर झील बेगूसराय ये रामसर साइट है, कुशेश्वर स्थान दरभंगा ये भी रामसर साइट है, गोगी बिल कटिहार ये भी रामसर साइट है, तीनों रामसर साइट है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए कि आंध्र भूमि उसे बोला जाता है जहाँ पे पानी का स्रोत रहता है, और पानी का स्रोत रहेगा तो वहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा होगा। अगर उसका क्षय हो रहा है तो उसे रामसर साइट में रखा जाता है और उसका पर्यवेक्षण किया जाता है। तो देखिए कि रामसर दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, और ये रामसर जो जगह है ये आपका ईरान में था, तो यहीं से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हर घर लखपति योजना का संबंध किस बैंक से है? तो ये बैंक आपका हो जाएगा SBI हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय शासक कौन था जो कनासो के बाद ही काबुल और कंधार को भारतीय साम्राज्य के अधीन ला सका? तो इसका राइट आंसर देखिए कि बाबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रशासनिक भूगोल और सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में कौन सा कूट के सहायता से सही है? तो ये बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला में दिया गया है, बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा से स्पर्श करता है, एकदम सही है। और बिहार का वो 3 जिला कौन कौन है? तो एक तो आपका कटिहार हो जाएगा, और कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। बिहार के 8 जिले झारखंड से सीमा स्पर्श करता है, एकदम सही है। बिहार के 7 जिले नेपाल के सीमा को स्पर्श करता है, ये भी सही है, तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। होया नागानाइसिस क्या है? इसकी खोज हाल ही में नागालैंड में हुई है, तो ये क्या है ये बताना है। तो ये देखिएगा कि आपका फूलों के पौधे की एक प्रजाति है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करना है। पहला में ये दिया गया है कि बिहार बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा 2.99% के अनुमानित है, ये आपका सही है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय 76,490 है, ये भी आपका सही है। और इसके बाद देखिएगा कि बिहार में प्राथमिक क्षेत्र का विकास 15.5% है, ये आपका गलत हो जाएगा, इतना नहीं है, तो ये आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र का आपका हो जाएगा 9.6 हो जाएगा, तो ये आप याद रखेगा। और द्वितीय क्षेत्र 15.5 और तृतीय क्षेत्र में 13.5 होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर गलत है तीसरा का। पटना बिहार का सबसे समृद्ध जिला है, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत ही इसमें चुनना था। अगला क्वेश्चन 127 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम दर्ज की गई है?
तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा कि शिवहर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पे होगा, तो पटना में होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है। तो तृतीय क्षेत्र का योगदान की अगर बात किया जाए तो 54.8% है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई लेंस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एच को समान किस रूप में लिया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक, क्योंकि यह अक्ष के नीचे है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु के लिए उसके वेग समय ग्राफ की ऊंचाई समय के साथ स्थिर रहती है। इसका परिणाम एक ऐसा ग्राफ होता है जो डैश होता है। तो ये देखिए कि ये जो ग्राफ होता है ये एक अक्ष के समानांतर और सीधी रेखा में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तरीके से वर्णन करता है कि क्यों टूस्टेट क्षारीय प्रकृति का होता है। तो देखिए कि क्षारीय प्रकृति का होने के पीछे का क्या कारण है। तो भोजन करने के बाद मुख में बनने वाले अम्ल को उदासीन करता है, इसी के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए UNGA द्वारा पारित प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करना है। और इसमें देखिए कि पहला में दिया गया है, बैठक रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के 3 वर्ष पूरे होने पर शिकागो अमेरिका में आयोजित हुई। ये आपका सही है। इस प्रस्ताव पे 65 अनुपस्थित, 60 पक्ष और 36 विपक्ष में वोट पड़े जो तनाव को कम करने की मांग के खिलाफ थे। ये भी आपका सही है। अमेरिका ने एक प्रतिद्वंदी प्रस्ताव द पाथ टू पीस शीर्षक प्रस्तुत किया है। ये भी सही है। तो 1, 2, 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि विलेय और विलायक दोनों के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाए तो विलयन की सांद्रता डैश होगा। तो देखिए कि विलयन की सांद्रता आपका उतनी ही रहेगी जितना था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन है, 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी दिसंबर 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए कि उन्हें दिया गया है आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए निम्नलिखित में से किसे नामांकित किया गया है। तो ये आपका हार्दिक सिंह जो हॉकी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, रेल, सड़क, पुल, नदी स्थान के निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है और सही युग्म का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है विक्रमशिला सेतु गंगा नदी पे बनाया गया है भागलपुर में, एकदम सही है। अब्दुल बारी पुल ये सोन नदी में बनाया गया है भोजपुर में, ये भी सही है। नेहरू सेतु सोन नदी पे बनाया गया है डेहरी ऑनसन में, ये भी सही है। तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो की वाणिज्य शाखा न्यूरोपेस इंडिया लिमिटेड ने दिसंबर 2025 में किस देश का संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर देखिए कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पारंपरिक चिकित्सा पे दूसरे WHO ग्लोबल समिट के दौरान PM मोदी ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो ये प्लेटफॉर्म है आपका माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विस पोर्टल। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन जो ग्रामीण से संबंधित है, विधेयक 2025 निम्नलिखित में से किस योजना को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। तो ये मनरेगा को प्रतिस्थापित करेगा। और देखिए कि मनरेगा में 100 दिन का गारंटी रोजगार योजना था, अब इसे 125 दिन कर दिया जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि देश के शासन में निर्देशिक सिद्धांत मौलिक है। तो ये आपका राइट आंसर देखिएगा कि अनुच्छेद 37 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिए कि 3 जापारीन कोबरा के जहर होने वाली कोशिका क्षति को कम करने में कैसे मदद करता है। तो ये आपका मदद करेगा थक्का बनने से रोककर और सूजन को कम करके। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 141 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मॉडरेट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो देखिए कि मॉडरेट का संबंध आपका मूल्य वर्धित कर से है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 143 नंबर, 2026 फीफा विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से कौन सा देश करेंगे? तो इसका राइट आंसर आपका यूएसए, कनाडा और मेक्सिको हो जाएगा। ये तीनों देश मिलकर करेगा लोग, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा, जिसमें बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है, कि रचयिता कौन है? तो देखिए कि अकबरनामा के रचनाकार आपके अबुल फजल हैं, तो ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर नया नाम क्या किया गया है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब सेवा धाम हो गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखिएगा, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक देखिएगा कि आपका राजेंद्र प्रसाद है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में मिलान करना है, एक तरफ प्रारंभिक वर्ष और घटना दिया गया है, तो इसमें मिलान करके बताना है। तो देखिए कि 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आपका 1 का 3 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 1780 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, तो बी का आपका 4 हो जाएगा। 1824 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, सॉरी आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ, मराठा युद्ध नहीं, तो ये आपका 1 हो जाएगा। और 1839 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, तो ये आपका डी का 2 हो जाएगा। तो ए का आपका 3, तो देखिए कि ए का 3 तो ये कट गया, ये भी कट गया। और बी का आपका 4, तो दोनों में दिया गया है। सी का 1, तो सी का 1 इसमें नहीं दिया गया है, डी का 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला पूर्ण रूप से पेपरलेस जिला न्यायालय बन गया है? तो ये आपका राइट आंसर देखिएगा कि कलपेटा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और ये पूरी तरीक़ा से पेपरलेस है, और ये कहाँ पे है? तो ये आपका केरल में है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगानिस्तान संबंधों का आधार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस का, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड बेलीजेली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? तो पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिएगा कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 31 दिसंबर 1802 को ये संधि स्वीकार किया था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिएगा कि इसमें 150 क्वेश्चन समाप्त हो रहा है, तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।